अस्सलाम वालेकुम जी, एक और व्लॉग के साथ मलिक रमज़ान इस तरह हाज़िर खिदमत है। और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या आप किस्मत से कामयाब होंगे या सिर्फ अपनी मेहनत करके सब कुछ पा सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अमानुल्लाह खान बल्च साहब। ये ना सिर्फ तारीख़दान हैं बल्कि इन्होंने इस हवाले से भी बहुत कुछ पढ़ रखा है। सर बहुत शुक्रिया। और आपसे सवाल करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप ये बताएं कि आपको ये दिलचस्पी कैसे, आप तो एक हिस्टोरियन हैं, आपने तारीख़ पे बहुत काम किया है अपनी सरज़मीन के हवाले से, लेकिन इस तरफ आपकी दिलचस्पी जो है वो कैसे पैदा हुई? मेरी दिलचस्पी तो जी मुतालिया के साथ है बुनियादी तौर पर। तारीख़ तो इस तरह से समझे मेरी स्पेशलाइजेशन है। ठीक। तो मेरी लाइब्रेरी में माशरती उलूम पर भी बहुत सारी किताबें हैं और मैंने नफ्सियात, साइकोलॉजी, पामिस्ट्री और ज्योग्राफी, इस तरह साइंस, इन पे भी बहुत सारी किताबें पढ़ी है। तो इस हवाले से मेरा मुतालिया सिर्फ तारीख तक महदूद नहीं है। ठीक है, आपने यानी कि वसी रखा है अपने वसी, वसी। अच्छा, ये सवाल इस तरह शुरू होता है कि सलमान खान है, फिल्म स्टार हैं, बॉलीवुड बड़ा नाम है, उनके वालिद हैं, राइटर हैं बहुत मशहूर, शोले फिल्म उन्होंने लिखी है, दीवार बहुत सारी, सलीम खान साहब। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये जो एक लाइफ के बारे में बात की कि एक ऑब्जेक्ट है ना, जब किसी ऑब्जेक्ट के आपके पास दोनों सिरे हाथ में ना हो तो आपके पास कुछ भी नहीं है। यानी कि उनका ये कहना है कि आप ये जिंदगी है, आप कहाँ पे पैदा होंगे, किसके घर में पैदा होंगे, काफिर के घर में पैदा होंगे, मुसलमान के घर है, अमीर है, गरीब है, तो ये आपके बस में नहीं है। फिर ये है कि आप कैसे मरेंगे, क्यों मरेंगे, हादसे से मरेंगे या कौन सी आपको तिबी मौत आएगी या आप बीमार होंगे, ये भी आपके बस में नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि जो कुछ भी आपने करना है जिंदगी में, कोई राइटर पैदा होता है, कोई वकील है और कोई जैसे आप मुहक्किक बन गए हैं, ये भी ऊपर से फैसले हुए हैं कि जो कुछ भी आपने करना है वही ऊपर से सब कुछ हो चुका है। तो फिर जब सब कुछ ऊपर से हो चुका है तो फिर हम दुनिया में क्यों हैं और क्यों इस तरह है सारा कुछ? फिर हमें तो कोई वो नहीं है कि हमारे इख्तियार में जब कुछ नहीं है। इस हवाले से मैं तफसील से बताऊंगा कि तकदीर का और इंसानी कोशिशों का इंसान की जिंदगी में कितना अमल दखल है। बिल्कुल। जदीद साइंस यानी जेनेटिक साइंस ने ये बात अब साबित कर दी है कि इंसानी जिंदगी में 90% जो उसका तकदीर है वो फिक्स है। सिर्फ 10%, 10% की उसके पास एक स्मॉल विंडो है। हर इंसान की 90% जो है तकदीर वो फिक्स है। बिल्कुल फिक्स है जी। वो कुदरत ने माँ के पेट के अंदर जब उसका ढांचा बनता है, जिसको हम शाकला कहते हैं, वो जब बनता है उसके अंदर डिसीजन हो जाते हैं कि इस आदमी का ज़हन कैसे होगा, इसकी सेहत किस तरह होगी, इसकी बीमारी किस तरह होगी, किस उम्र में इसको बीमारी लगेगी, इस के लाइफ का जो पीरियड है वो कितना होगा। तो ये सारी बातें माँ के पेट के अंदर जो है 90% तय हो जाती है। इसका कलर क्या होगा, इसकी आंखें किस तरह होंगी, या सारा उसकी जिस्मानी साख कद कितना होगा, ये सारी बातें माँ के पेट के अंदर डिसाइडेड हो जाते हैं। 10% का जो ऑप्शन है वो फिर आप पे है, उसमें आपके पास अख्तियार है कि आप मतलब क्या कर सकते हैं। तो अब इसकी मैं मजीद थोड़ी सी तशरीह करूंगा कि सबसे जो इंसानी जिंदगी में आम चीज है वो इंसानी माइंड है, जिसको हम स्टीयरिंग फोर्स करते हैं। जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग है, इस तरह इंसान की जिंदगी का जो माइंड है वो भी स्टीयरिंग किया है। स्टीयरिंग फोर्स इंसान की जिंदगी में उसका माइंड है। अब अगर माइंड को हम ले लें तो माइंड जो है ना आपके बस में नहीं है। आपको कुदरत ने आमक पैदा किया, एवरेज जहन का पैदा किया, या जीनियस या सुपर जीनियस पैदा किया, इसमें आपका कोई अख्तियार नहीं है। ये कुदरत की तरफ से डिसाइडेड है कि आपको किस तरह का जहन मिला। तो जहन का बहुत बड़ी है ना रोल है इंसान की जिंदगी का कामयाबियों में, तो ये आपके बस में नहीं है। ठीक है। फिर आप तो सेहत किस तरह मिली? सेहत, इंसान की सेहत अगर बुनियादी तौर पर ठीक नहीं है तो फिर आप कोई काम भी जिंदगी में सही तरीके से नहीं कर सकते। तो सेहत भी माँ के पेट के अंदर डिसाइड हो जाता है। इसके बाद आप किसके घर में पैदा हुए, आपके वालिदैन एजुकेटेड है या अनपढ़ है, ये भी बड़ा फैक्टर है। मतलब है
जहन के साथ साथ जो रिच एनवायरनमेंट या एक्टिव एनवायरनमेंट हम कहते हैं, उसमें सबसे पहली चीज जो है ना आपका घराना है कि आपके घराने से आपको क्या तरबियत मिलती है, तो ये भी आपके बस में नहीं है। इसके बाद आप किस मुल्क में पैदा हुए, ये भी आपके बस में नहीं है। अगर आप डेवलप कंट्री में है तो आपके लिए तरक्की के चांसेस ज्यादा है। अगर आप पसमानदा बैकवर्ड मुल्क में पैदा होते हैं तो आपके जो तरक्की के चांसेस है वो न होने के बराबर है। जो सलियत होती है वो भी दब जाती है, जो आपके पास है वो भी नहीं होती। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर इंसान का अख्तियार नहीं है। ठीक है। इसको हम एक्सटर्नल लक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरूनी किस्मत। ये बैरूनी किस्मत कुदरत की तरफ से तयन हो जाता है। अब आ जाते हैं हम अंदरूनी इंटरनल लक की तरफ। इंटरनल लक में फिर आपका एनवायरनमेंट आ जाता है कि आपको मतलब है अगर कोई अच्छे दोस्त मिल जाए, अच्छा स्कूल मिल जाए, अच्छे इदारे में आपको मिल जाए, अच्छी जगह पे आपको जॉब मिल जाए जहां पर आपकी सलाहियतें जो है ना जी वो निखरे, तो आप जिंदगी में आगे जा सकते हैं। इस तरह मंसूबाबंदी दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं हुस्न तदबीर कि आप बेहतर तरीके से अपने जाती जिंदगी या अपनी प्रोफेशनल लाइफ की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। एक को हम कहते हैं सहवी तदबीर, यानी आप मनसूबाबंदियां तो कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं, तो फिर वो नताइज नहीं आएंगे उसके। तो इस हवाले से ये भी यानी जरूरी है कि आप जिंदगी में जो फैसले लें वो दुरुस्त हो अपने। इसमें जो आपने एक सॉरी टू से ये जो आपने कहा है कि जो खुद आप फैसला करते हैं, जो 90% फिक्स है, 90% तो फिक्स हो गया, बाकी 10% है। 10% तो जो 90% में तो ये भी आ गया कि आपका दिमाग कैसा होगा। तो उसमें वो तो दिमागी सलीयत के मुताबिक फैसले करेगा ना, तो फिर ये भी तो उसके पास में ना हुआ। हाँ नहीं मतलब है ठीक है, आपको सलाहियतें कम मिली है, ठीक है ना जी। ये जो बहुत डल होते हैं या बहुत आला ज़हन वाले, इनकी तादाद बहुत कम होती है। एवरेज ज़हन के लोग, अल्लाह पाक का कानून नेचर, लॉ ऑफ नेचर ये है कि एवरेज ज़हन वाले लोग ज्यादा होते हैं। यानी कि जो आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे या फिर अपनी एनवायरनमेंट से जो कुछ हासिल करते हैं, हाँ मतलब आप बेहतर मनसूबाबंदी से और मेहनत से अपने जो मौजूदा हालात है आपके, उसको आप बेहतर बना सकते हैं। ठीक है ना जी। अगर आपको जो भी शाखला मिला, कमजोर शाखला मिला, आपको आप कमजोर घर में पैदा हुए, आप मतलब ज़हनी लिहाज से कमजोर है, लेकिन अब अगर आप अपने जिंदगी के हवाले से, अपने प्रोफेशन के हवाले से किसी बड़े दोस्त से, उस्ताद से, वालिद से मशवरा करके बेहतर मनसूबाबंदी करे और साथ लेबर भी करे, मेहनत भी शर्त है। अगर आप कंफर्टेबल जोन में रहना चाहेंगे तो फिर भी आप तरक्की नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि बाज़ औक़ात इंसान बहुत बेहतर मनसूबाबंदी कर लेता है, बहुत मेहनत भी कर लेता है, लेकिन नताइज उसके मुताबिक नहीं आते। ये क्यों? ये इसलिए है कि जिस तरह हर इंडिविजुअल इंसान अपनी लाइफ का एक मनसूबाबंदी करता है, एक डिजाइन बनाता है, इस तरह अल्लाह पाक जो इस कायनात को चला रहा है वो भी एक डिजाइन के साथ चला रहा है। उसको हम कहते हैं ग्रेट डिजाइन ऑफ नेचर, फितरत का जो निजाम है पूरे कायनात का। तो बाज़ औक़ात आपका वो जो प्रोजेक्ट होता है या आपकी वो जो कोशिश होती है वो ग्रेट डिजाइन ऑफ नेचर में अनफिट होता है। समझे? वो चीजें आप जिस तरफ जाना चाहते हैं, अल्लाह पाक को आपका उस तरफ जाना पसंद नहीं होता। आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, अल्लाह पाक आपको किसी और रुख की तरफ ले जाना चाहता है, तो आप मतलब रह जाते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन जाते, आप किसी और फील्ड में चले जाते हैं। इसमें ये है कि ये इसलिए है कि आपका उसमें जाना बेहतर नहीं होता या फिर और दो लोगों के लिए वो बेहतर नहीं होता, क्योंकि तो बिल्कुल वो असल में जी मैंने आपको बताया कि अल्लाह पाक का जो कायनात का निजाम है उसमें वो आपका जो प्रोजेक्ट है या आपकी जो ख्वाहिश है या जो डिजाइन है या विजन है वो अनफिट होता है। ठीक है। अल्लाह पाक आपको उस तरफ नहीं ले जाना चाहता। ठीक है। अल्लाह पाक को तो सबका सलाहियत हो, वो आपको किसी और फील्ड में ले जाना चाहता है जहां पर आपकी सलाहियतें बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसमें यह है कि अब एक चीज और भी है कि बहुत सारे लोग जिस तरह मेहनत भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा इस्लाम में कहा जाता है, हमें हमारे मजहब में ये हमेशा से दर्श दिया गया, आप मसाजिद में पढ़ें, स्कूल में पढ़ें कि अपने वालिदैन का आप अदब करें, बड़ों का अदब करें, उनकी दुआ से जो है आप, वो कहते हैं कि दुआ से आप जो है ना अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं। तो दुआ का कितना रोल है? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तकदीर का जो कंसेप्ट है किस्मत का,
वो ये है कि वालिदैन का अदब, रिस्क में शेयरिंग और दुआ, ये तीन चीजें ऐसी है कि ये इंसानी किस्मत पर असरअंदाज है। ठीक है। अगर वालिदैन के ज़हन में अपने बच्चे के हवाले से थोड़े से भी बुरे ख्यालात आ जाएं तो उससे बच्चे का किस्मत जो है ना खराब हो सकता है। और अगर इसमें एक चीज वजाहत कर दें कि वालिदैन बुरे ख्याल में इनके औलाद से कोई नाफरमानी हो जाती है, नाफरमानी की वजह से अगर औलाद से कोई नाफरमानी हो जाती है और वो कुछ कहे भी नहीं, सिर्फ उनके ज़हन में बच्चे के हवाले से कोई बुरा ख्याल आ जाए तो वो भी उस इंडिविजुअल के किस्मत पर अंदाज, उसका किस्मत खराब हो सकता है। समझिए जी। अगर हर किसी के साथ नहीं है, बाज़ औक़ात हर एक के साथ, ये जी हर एक के साथ, चाहे मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। ठीक है। ये सिर्फ मुसलमानों तक मौजूद नहीं है। ठीक है। हर एक के साथ पूरी इंसानियत, वालिदैन का अदब जो है ये किस्मत पर अंदाज है। अगर आप वालिदैन की परवाह नहीं करते तो फिर आपके साथ जिंदगी में यानी आपकी किस्मत खराब हो सकती है। रिस्क में शेयरिंग, किसको अल्लाह पाक ने ज्यादा रिस्क दिया है, किसको थोड़ा रिस्क मिला है, लेकिन उस रिस्क को अगर आप अपने तक महदूद करते हैं तो फिर भी किस्मत आपका जो है ना जी पुअर होगा। ठीक है। यानी बेकार किस्मत आपको मिलेगी। अगर आपको जो रिस्क खुदा ने दिए है, जो तौफीक दिए है, उसमें आप तकसीम करते रहेंगे, बांटते हैं लोग, हाँ बांटते जाएंगे तो आपकी किस्मत जो है ना जी बढ़ती जाएगी, आपकी किस्मत में इजाफा हो सकता है। इस तरह दुआएं, अगर आप खुद दुआ करते हैं या कोई और आपके लिए दुआ करता है तो अगर आपकी शायद किस्मत कमजोर भी हो तो दुआओं के असर से भी किस्मत बेहतर हो सकती है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये कहते हैं उलमा, हमें ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात हमारे जो गुनाह होते हैं, हाँ, वो भी बाज़ औक़ात दरमियान में आ जाते हैं और उस वजह से भी बहुत सारी रुकावटें होती हैं। उसके लिए इस्तग़फ़ार करना चाहिए या तौबा करिए। बाज़ औक़ात हम किसी ओहदे पे होते हैं या कोई इख्तियार हमारे पास होता है तो उसमें हमारे से कुछ ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी रुकावटें बनती हैं। ये सिर्फ मुसलमान के लिए, क्योंकि मुसलमान एक कमिटमेंट करता है अल्लाह पाक के साथ, वो ईमान लाता है अल्लाह पाक पे और रसूल पे, और उसके बाद उस कमिटमेंट की अगर वो बदअहदी करता है, वो नाफरमानी करता है, यानी इस्लाम के जो अहकाम है तो उसके वो नहीं मानता या जुज़वी मानता है, तो लाज़मी बात है कि अल्लाह पाक की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी होगी तो वो भी असरअंदाज हो सकती है। वो भी इस तरह समझे कि अल्लाह पाक भी हमारा वालिदैन से भी बढ़कर हम पर मेहरबान है। बिल्कुल। तो जिस तरह मैंने कहा कि वालिदैन की नाराजगी किस्मत पर असरअंदाज हो सकती है, तो अल्लाह पाक की नाराजगी या पैगंबर की नाराजगी तो बहुत ज्यादा असरअंदाज हो सकती है। तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की किस्मत पर अगर हम अपने मजहबी अहकामात की नाफरमानी करेंगे तो वो भी एक फैक्टर है कि हमें सजा के तौर पर इस लाइफ में भी कुछ जुज़वी मकाफात अमल मिले। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है और आखिरी ये सवाल है कि बहुत सारे लोग हैं कि जो जुल्म भी करते हैं, हाँ, जमीनें भी खा जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने बहनों को भी हिस्सा नहीं देते, अपनी औलाद को भी वालिदैन हिस्सा नहीं देते, और बहुत सारे लोग कब्जा कर लेते हैं जमीनों पे, दूसरों का माल हड़प कर लिया, यानी कि और फिर वो तरक्की करते जाते हैं। बहुत सारे लोग वालिदैन की नाफरमानी भी करते हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब ये सारी जो चीजें ये कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो तरक्की करते हैं। ये जिस तरह न्यूटन का तीसरा कानून है कि हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है, ठीक है, तो ये तो फिजिकल साइंस में है। इसमें सोशल साइंस में ये कानून मुकम्मल नहीं है, ये जुज़वी है। इसको ये इसलिए जुज़वी है कि फिर तो आखिरत का तस्वर नहीं होना चाहिए। अगर इस दुनिया में इंसाफ मिले और फिर तो आखिरत नहीं होना चाहिए। आखिरत है इसके लिए कि अगर कोई आदमी ज्यादती करता है, कोई आदमी जुल्म करता है इस दुनिया में, तो ये ला जो है नामुकम्मल है। मकाफात अमल जो है ना किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। ये जुज़वी तौर पर लागू है। बाज़ औक़ात ज़ालिम आदमी को भी बदला मिल जाता है, जुल्म का उसको सजा मिल जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। उसके लिए फिर हमारा ये जो ईमान है कि आखिरत है, जन्नत और दोज़ख है, तो वो इसलिए है कि इस दुनिया में हर बुरे आदमी को सजा नहीं मिलेगी, इसलिए तो आखिरत रखा गया है। अगर हर बुरे आदमी को सजा मिलती, हर जालिम को अपने जुल्म का, फिर तो आखिरत की जरूरत नहीं थी। आखिरत की जरूरत इसी वजह से है कि चूंकि अमल और रद्द अमल का जो कानून है वो इस दुनिया में जुज़वी है, नामुकम्मल है। फिजिकल साइंस में मुकम्मल है, हर अमल का रद्द अमल है, लेकिन यहाँ पर सोशल साइंस में ये ला जुज़वी तौर पर लागू है।
तो जरूरी नहीं है कि हर जालिम को जो है ना अपने जुल्म की सजा मिलेगी। उसके लिए फिर अल्लाह पाक ने आखिरत का निज़ाम लिखा है, जन्नत दोज़ख रखी है, तो अगर इधर उसको बदला नहीं तो उधर उससे बदला लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त दिया और बड़ा ही ज़बरदस्त है आज का व्लॉग है। आप देखें, इसके बारे में आप कमेंट भी करें और अपनी राय भी दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लेकिन आप इंतज़ार में रहें कि एक और व्लॉग भी मौलाना खान साहब के साथ आएगा। सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।